अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। तमाम तर बदमाशी के होते हुए, फैशिज्म के होते हुए और कप्तान के अटक जेल के अंदर मौजूद होते हुए किस तरह कप्तान ने झंडे गाड़ दिए हैं एक बड़ी फतह, और किस तरह ताकतवरों के घर में घुस के खान ने वार किया है, ये बड़ी खबर है, ये एक बड़ी फतह है, ये आज आपके सामने रखनी है। और इसके साथ साथ अरशद शरीफ की एहलिया पर जी पर्चा कट चुका है। इस हवाले से भी बात करेंगे, कुछ दीगर खबरें भी हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले जी, अरशद शरीफ 23 अक्टूबर 2022 कीनिया के अंदर उनका कत्ल हो जाता है, और उनके कत्ल के कुछ 45 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेती है, सो मोटो। और अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात का कहा जाता है, वो तहकीकात आज तक नहीं हो सकी। कीनिया के अंदर भी केस क्लोज हो गया, पाकिस्तान के अंदर भी जीआईटी कुछ भी नहीं कर सके। उन्होंने कहा हमें कोई पता ही नहीं चला, किसी किस्म की हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। हालांकि जिस तरह से अरशद शरीफ की फिर डेड बॉडी जब पाकिस्तान आई, जो पोस्टमार्टम की तस्वीरें चलवाई गई, जो सामने आई, वो इंतहाई खौफनाक थी। और एक दूसरे मुल्क में एक पाकिस्तानी का कत्ल हो जाना और उस पर रियासत पाकिस्तान की खामोशी, पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का कुत्ता भी मर जाए ना तो आपको पता चले कि अमेरिका की एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर करती क्या है। अमेरिका किस तरह कहता है कि स्विफ्ट फौरी एक्शन करे, लेकिन एक पाकिस्तान का माना हुआ सहाफी बेदर्दी से मार दिया गया तो पाकिस्तानियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अब हुआ क्या है, यानी जालिम तो जालिम है, उसने तो जुल्म करना है, लेकिन मजलूम बेचारा जो पहले से मजलूम है, जिसको इंसाफ नहीं मिल रहा, उसको ही गिरफ्तार कर लो, उसके ही वारंट गिरफ्तारी जारी कर दो। ये दुनिया के किस मुल्क के अंदर होता है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर होता है। ये तमाशा, ये कहानी है, ये दर्दनाक, ये ड्रामा, ये सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर होता है। अच्छा, अरशद शरीफ कत्ल केस में एहलिया के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी। अरशद शरीफ की एहलिया के नाकाबिले जमानत भी नहीं हो सकती, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी। अंदाजा करें, तफसील तो आगे है ना, तफसील तो इसके आगे है। ये पहली लाइन आपने पढ़ी है, जो हेडलाइन इस वक्त हर तरफ चल रही है, टीवी चैनल्स पर चल रही है और मुख्तलिफ अखबारात के अंदर साइट्स पर चल रही है। नाकाबिले जमानत किसकी? अरशद शरीफ। कौन अरशद शरीफ? जिसको कत्ल कर दिया गया था, जिसको कत्ल किया गया बैरून मुल्क में बेदर्दी के साथ। सुप्रीम कोर्ट उसको इंसाफ नहीं दे सकी, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत। और मुल्क जिस मुल्क क्या कर रहा है, बजाय इंसाफ देने के बीवी को गिरफ्तारी का वारंट जारी कर रहा है। जरा सुनिए, अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में हुई, ताहम मकतूल सहाफी की एहलिया समिया अरशद बयान रिकॉर्ड कराने के लिए पेश ना हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने अरशद शरीफ की एहलिया और प्रोड्यूसर अली उस्मान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे। ख्याल रहे कि अदालत ने मुतअद्दिद समातों से अरशद शरीफ की एहलिया और प्रोड्यूसर अली उस्मान को बयान के लिए तलब कर रखा था, ताहम दोनों अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए पेश ना हुए। अदालत ने पहली मरतबा 19 जून को दोनों के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। और याद रहे कि सहाफी अरशद शरीफ को 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया में एक मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान कत्ल कर दिया गया था। चलो जी, बीवी को पकड़ना बहुत जरूरी है। और वो कहते हैं कि हमें तो इस निजाम पे हमें तो उम्मीद ही नहीं है। ये जो आप सरकारी और रियासती जो FIR काट रहे हैं, हम इस FIR के अंदर क्यों जाए? हमें उन लोगों पर शक है, हमारे कातिल वो लोग हैं मुबैना तौर पे, जो लोग इंसाफ देने में लगे हुए हैं, जो लोग इन FIR के अंदर लगे हुए हैं, इन्वेस्टिगेशनों में लगे हुए हैं। तो हम उनके पास क्यों जाएं? हम उनके पास जाके क्यों जो है वो फजूल की एक्सरसाइज करें? अच्छा, वो कहते हैं कि हम इस ट्रायल के अंदर, हमें इस ट्रायल का पता ही नहीं है, ये कहां पे ट्रायल हो रहा है, इस ट्रायल की क्रेडिबिलिटी क्या है, तो हम इनके सामने क्यों पेश हूं? अरशद शरीफ की वालदा के मुताबिक वो जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक लिस्ट दी थी, कुछ जर्नैल भी थे उसके अंदर, कुछ हाजिर सर्विस, कुछ रिटायर,
तो उन्होंने लिस्ट दी थी। वो कहते हैं हमें ये रियासत इंसाफ नहीं दे सकती, हमें आजादाना इंक्वायरी चाहिए, हमें आजादाना तौर पे जो है वो इसका जो सब कुछ सारा ट्रायल चाहिए। इस तरह का एक भोंडा सा तरीका, और उस भोंडे से तरीके के अंदर वो सारा गोल मोल करके केस ही खत्म करना, तो हम ऐसी जीआईटीओ के सामने या ऐसी इन्वेस्टिगेशनों के सामने हम पेश नहीं होंगे। अच्छा जी, इसके अलावा ये मतलब तमाशा इस मुल्क के अंदर जनाब हो रहा है। और इसके अलावा क्या हुआ है, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर अस्करी टावर जलाओ घेराव के मुकदमे में शामिल नई दफात का मामला। अदालत ने उमर सरफराज चीमा और खतीजा शाह का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने 14 सितंबर को दोबारा मुल्जमान को पेश करने की हदायत कर दी। मुकदमात में शामिल नई दफात के तहत तफ्तीश दरकार है। पुलिस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ये अंबर गुल है या बैर गुल है, उन्होंने पुलिस की दरखास्त पर यह समाअत की है। और इसके अलावा जी वजारत कानून ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट को कालअदम करार देने के लिए अदालती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से नजर सानी की दरखास्त दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को आइन से मुसादम होने की बुनियाद पर कानून कालअदम करार दे दिया था। तो ये जनाब हो रहा है, जब बंदयाल साहब जा रहे हैं तो अब इस तरह की दरखास्तें आ रही हैं कि ये सारा कुछ मामला। और बहरहाल जी, मैंने आपको बताना है, इमरान खान को आज अटक जेल के अंदर 35वां दिन है, और इंसाफ देने वाले जज आज फिर छुट्टी पे थे। पूरी दुनिया के अंदर इंसाफ का निजाम नहीं रुकता, जज छुट्टी पे हैं तो दूसरा जज समाअत करता है। ये कोई मजाक नहीं होता कि जज साहब बीमार है, जज साहब छुट्टी पे हैं। दुनिया के अंदर कोई एक ही जज है, या पाकिस्तान के अंदर एक ही जज है? हजारों जज है। एक जज ना हो, दूसरा जज होता है, तीसरा जज होता है, चौथा जज होता है, पूरा एक सिस्टम होता है। इंसाफ का अमल कभी नहीं रुकता, लेकिन आज जज साहब छुट्टी पे थे। और फिर इस सारी सूरत हाल के दौरान जो बड़ी खबर निकल के आई, अस्तोर इलाका है गिलगित बल्तिस्तान का, वो गिलगित बल्तिस्तान जिसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया हुआ है। अदरवाइज गिलगित का और कश्मीर का स्टेटस एक ही है, यानी मुतनाज़ा इलाके हैं। उन मुतनाज़ा इलाकों के अंदर भी हमने किया रजीम चेंज, वहां पे पीटीआई और एमडब्ल्यूएम की जो एक मुश्तरका हुकूमत थी उसको खत्म किया गया। खालिद खुर्शीद सीएम जो थे, साबिक सीएम गिलगित बल्तिस्तान के, उनको हटाया गया ओहदे से। और उसके बाद वो सारे जो मामलात हुए, आपको पता है पीटीआई के अंदर से ये एक वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया, और वो सारे जो कुछ हुआ वो आपसे ढका छुपा नहीं है। उसके बाद जो एक मूवमेंट चली, जिस तरह के नारे लगे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, और जितनी सेंसिटिव जगह है गिलगित बल्तिस्तान, जितनी सेंसिटिव जगह है वहां पर ये सारा तमाशा। और पिछले दिनों जो बड़े बड़े मुजाहरे हुए स्कर्दू के अंदर, जो सुन्नी शिया और बाकी मामलात, वहां पे जो एक चंगारी लगाने की कोशिश की गई, उस इतने सेंसिटिव मामले के अंदर, सेंसिटिव इलाका, बहुत सेंसिटिव इलाका है, मैं वहां देख चुका हूं। हर 2-4 किलोमीटर के बाद तो वहां पे फौजी कैंट मैंने देखा है। शायद जो जिस एरिया में मैं गया हूं वहां पे ज्यादा हूं। अदरवाइज भी आपका मुतनाजा खिता है ना, आपकी कारगिल की वार, आपका केटू उस तरफ है, आपकी सारी चौकियां स्कर्दू के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मुतनाजा इलाका है। तो लिहाजा वहां पे पाकिस्तान मैक्सिमम अपनी फौज रखता है, मैक्सिमम पाकिस्तान अपनी फौज वहां पे रखता है। और मैंने वहां पे काफी फौज की मूवमेंट देखी है, क्योंकि वो एक हिसास इलाका है। आप ये कह सकते हैं कि वो एक मिलिट्री जोन है, किसी हद तक एक मिलिट्री जोन है। उस मिलिट्री जोन के अंदर रजीम चेंज किया गया, और अब उसके बाद जनाब वहां पे हो रहा है इलेक्शन, वहां पे इलेक्शन हो रहा है। और इलेक्शन के अंदर खालिद खुर्शीद साहब है, खालिद खुर्शीद साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये वाला। और जो कि साबिक सीएम थे, साबिक सीएम ये वाला इलेक्शन लड़ रहे हैं। अस्तोर जो इलाका है, यहाँ पे 32,000 टोटल मर्द और खवातीन जो है वो वोटर हैं। 7 के करीब उम्मीदवार इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। नून लीग के भी हैं, पीटीआई के भी हैं, सॉरी पीपल्स पार्टी के भी हैं। और मैं जरा आपको बता दूं, पीटीआई की तरफ से खालिद खुर्शीद साहब हैं साबिक सीएम, पीपल्स पार्टी के अब्दुल हमीद साहब हैं, पीएमएलएन से राना फरमान है, अनायतुल्ला मीर हैं जेयूआईफे से, अताउल्ला टीएलपी से हैं, आजाद उम्मीदवार अब्दुल कयूम हैं, और दादा सरकार हैं, और मोहम्मद शफी। ये 6-7 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। हल्के के अंदर 56 पोलिंग स्टेशन जनाब कायम किए गए हैं, जिनमें से मर्दों खवातीन भी हैं। और इसके अलावा जी 13 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं, 13 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको इंतहाई असास जो है वो करार दिया गया है। और इंतजामिया की सिक्योरिटी भी बड़ी सख्त है वहां पे। जरा अंदाजा करें कि वैसे सेंसिटिव एरिया, फिर उस एरिया के अंदर भी सेंसिटिव कुछ पोलिंग स्टेशन है।
अब वहां से अभी तक के जो नतायज है ना, रात को क्या हो जाए वो नहीं पता। अभी जो डायरेक्ट बराह रास्त नतायज सामने आ रहे हैं, गैर हतमी गैर सरकारी एक भारी अक्सरियत से, एक बड़ी मेजोरिटी से खालिद खुर्शीद वहां से लीड ले रहे हैं। यानी अभी तक पीटी जो है ये पीपल्स पार्टी, इनका कोई 2300 वोट सामने आए हैं, नून लीग के 1700 वोट आए हैं, जबकि खालिद खुर्शीद 4000 से ज्यादा वोट ले चुके हैं। यानी जहां पे नून लीग के 1700 और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के 2300 के करीब वोट हैं, वहीं पर पीटीआई के खालिद खुर्शीद 4-4.5 से ज्यादा वोट ले चुके हैं। ये जब मैं 6:45 बजे के करीब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, उस वक्त की ये सूरत हाल है। यानी ये अच्छी खासी मेजोरिटी और टोटल वोट भी 32,000 है। तो ये ऐसे इलाकों के अंदर जहां पे वोट ही 32,000 हो और फिर कास्ट जो होते हैं वो मे भी वहां पे 15,000 वोट कास्ट हुआ हो, 20,000 वोट कास्ट हुआ हो, टर्नआउट जो है तो इतने ही वोट होते हैं। तो इस लिहाज से अगर ये मेजोरिटी देखी जाए तो इस वक्त 50% के मार्जिन से, 50% के मार्जिन से खालिद खुर्शीद आगे जा रहे हैं। और अगर कोई झुरलू ना फिरा, अगर कोई तजर्बा या आरटीएस वाली कोई गेम ना हुई, तो आज इस मुतनाज़ा इलाके से भी, इस सेंसिटिव इलाके से भी खान अपनी फतह जो है वो इस तरह जबड़ों से छीन लेगा। और ये बहुत बड़ी फतह होगी कि आपने जेल में डाल के देख लिया, आपने कैंपेन नहीं करने दी, वो कैंपेन करने गया खालिद खुर्शीद, उस पर सीधी गोलियां चल गई, सीधी गोलियां उस पर चल गई। आपने रजीम चेंज वहां पे किया, आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर पीटीआई का नाम लेना गुनाह कबीरा करार दे दिया। सारे लोग 9 मई की आड़ में अंदर चले गए। और उसके बावजूद ऐसे खित्ते में अगर खान के डंके बच जाते हैं और फतह नसीब होती है खान को, तो फिर ये कितनी बड़ी शिकस्त होगी, कितनी बड़ी शिकस्त होगी। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।